नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स और शेड्यूल हम देख चुके थे पहले वाले पार्ट में पूरा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड है प्लस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। और देखिए, इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने लिखा हुआ है कि हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, स्टैटिक जीके की सीरीज है ये पूरी। एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए, यूपी जो एसआई का एग्जाम है, यूपी पीसीएस एग्जाम, स्टेट पीसीएस सभी के लिए जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहला फैक्ट है, संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो गठन है वो किसकी सिफारिश पे किया गया था? वो किया गया था कैबिनेट मिशन जो आया था 1946 में, जिसने भारत का दौरा किया था, उसकी रिकमेंडेशन पे संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म की गई थी। सबसे पहला फैक्ट, हिंदी इंग्लिश में दोनों में लिखा है। दूसरी चीज ये कि संविधान सभा की सबसे पहली बैठक कब हुई थी? ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। और ये कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुई थी, जिसको कि आप बोलते हैं सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट हाउस, जिसको संसद भवन के नाम से आप जानते हैं, संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली बार संविधान सभा की बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। डेट रट लीजिए क्योंकि ये डेट पूछी जा सकती है। तो संविधान सभा की सबसे पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। और आगे फैक्ट देखते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट लाया हूं मैं, और ये वाले फैक्ट एक जगह कहीं मिलेंगे भी नहीं आपको। जो सबसे पहले अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के, उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद, सॉरी, श्री सच्चिदानंद सिन्हा नाम था उनका, और वो सबसे ज्यादा एजिड थे, इसलिए उनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था 2 दिनों के लिए। उसके बाद फिर ये 11 तारीख को राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया था संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष। तो मिस्टर सच्चिदानंद सिन्हा को प्रोविजनल चेयरमैन बनाया गया था। सबसे पहले अगर आप से पूछा जाएगा कि संविधान सभा के सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे, तो वो तो सच्चिदानंद सिन्हा ही होंगे, लेकिन ये अस्थायी थे 2 दिन के लिए सिर्फ। और ये उसके बाद फिर जो परमानेंट अध्यक्ष बने थे वो थे 2 दिन बाद, यानी कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये आप याद रख सकते हैं। फिर यही बने रहे थे लास्ट तक। ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया गया था। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो कि आज का जो प्रीएम्बल है उसके पहले आया था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। और उसमें पूरा बताया गया था कि इंडिया होगा एक इंडिपेंडेंट कंट्री, सोवरेन कंट्री, रिपब्लिक होगा इंडिया। और इंडिया अपने आप का जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना गवर्नेंस है, वो खुद ड्रॉ करेगा। तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतवर्ष को एक स्वतंत्र यानी कि इंडिपेंडेंट संप्रभु यानी कि सोवरेन तंत्र घोषित करने और उसके भावी शासन के लिए एक संविधान बनाने के दृढ़ संकल्प के उद्देश्य संकल्प प्रस्तुत किया था। उद्देश्य संकल्प का मतलब हो गया ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। देखिए, सबसे ये पूछा जा सकता है कि एग्जाम में कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये पेश किया था। तो सबसे ये पेश कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को किया था, ये प्रस्तुत किया था। और उसके बाद 22 जनवरी 1947 को फाइनली ये संविधान सभा ने पास कर दिया था। तो दोनों डेट याद रख लीजिए, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से रिलेटेड यानी कि उद्देश्य संकल्प से रिलेटेड ये प्रस्ताव कब दिया गया? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया। और उसके बाद 22 जनवरी 1947 को ये संविधान सभा ने पास कर दिया। नेक्स्ट है, इसमें संविधान सभा को स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने में कितने दिन लगे? देखिए, ये हर जगह जगह कुछ अलग लिखा हुआ है। जो एग्जैक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट में लिखा है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में, उसमें लिखा है 2 साल 11 महीने और 17 दिन, यही वाला माना जाएगा। तो संविधान सभा को टोटल कितना टाइम लगा संविधान बनाने में? 2 साल 11 महीने और 17 दिन, ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें भारत, ये और देखिए, भारतीय जो संविधान सभा थी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसने टोटल कितने सत्र किए थे, कितने सेशन किए थे? तो उसका आंसर याद रखिए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने टोटल 11 सेशन हेल्ड किए थे। 11 सेशन हुए थे, जैसे आजकल सेशन चलते हैं उस हिसाब से। और 165 दिन बैठी थी टोटल ये। 11 सेशन, 165 दिन। फिर संविधान सभा के 11वें सत्र के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 है यहाँ पे, 1949 को, ये यहाँ पे गलत लिख गया है, 26 नवंबर 1949 है यहाँ पे, 1949 को
भारत का संविधान अपनाया गया और इस तिथि का उल्लेख भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रियम्बल में भी है ये। और ये बोला गया कि जो इस प्रकार मिलता है कि आज अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। मतलब कि 26 नवंबर 1949 वाली डेट कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है एक बार कि कौन सी डेट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में मेंशन है। उसका आंसर होगा 26 नवंबर 1949। और उसमें लेकिन उस दिन अडॉप्ट किया गया था, इनेक्ट किया गया था, और कई सारे प्रोविजंस उसके बाद फाइनल जो कॉन्स्टिट्यूशन ये बन आया है, ये मतलब जब से प्रभावी हुआ है। कुछ प्रोविजन 26 नवंबर 1949 से कर दिए गए थे, लेकिन 26 जनवरी 1950 से पूरी तरह से भारत का संविधान लागू हुआ था। और उस दिन से ये संविधान सभा का ही अस्तित्व समाप्त हो गया था। मतलब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली उस दिन से फंक्शन करना बंद कर दी थी। तब वो बन गई थी एक लेजिस्लेटिव असेंबली, और उसने जब तक 1952 में नई संसद नहीं बनी तब तक पूरा जितना भी जो काम था वो निभाया। तो ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है, फिर अब देखिए बहुत ही जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो रट लीजिए। इसमें फिर से मैंने इसमें लाया हूँ और यही वाले क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली। संविधान सभा की पहली बैठक कभी, मैंने बताया था 9 दिसंबर 1946। इसी दिन सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था। 2 दिन बाद राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट अध्यक्ष चुन लिया गया था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किस दिन लाया गया था प्रस्ताव? 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने। और ये पास कब हुआ था? ये हुआ था 22 दिसंबर 1947 को। संविधान पारित कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। और उस दिन ये देखिए 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ। उस दिन 299 में से 284 मेंबर्स ने साइन किए थे, और जिसमें कि 15 महिलाएं थी। ये आप याद कर लीजिए। 299 इसलिए बचे थे क्योंकि इससे पहले 389 थे। 90 पार्टीशन के बाद पाकिस्तान चले गए थे। तो 299 में से 284 ने साइन किया था 26 नवंबर 1949 को, और 284 में से 15 महिलाएं थी। ये क्वेश्चन आ चुका है, ये आ सकता है कि जिस दिन संविधान पारित हुआ 26 नवंबर 1949 को, उस दिन 284 में से कितनी महिलाएं थी? 15 थी। और ये टोटल सदस्यों ने हस्ताक्षर कब किए? 24 जनवरी 1950 को। फाइनली आप याद कर सकते हैं। तो संविधान अस्तित्व में आया और संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया। ठीक है, 26 जनवरी 1950 से। अब देखिए ये कुछ फैक्ट लिखे हुए हैं, ये अलग से मैंने हर जगह से ये कहीं से जुगाड़े हैं इधर उधर से, और एकदम करेक्ट है ये। लक्ष्मीकांत और बाकी जितनी भी बुक हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहली बार मिली 9 दिसंबर 1946 को। तब कितने मेंबर थे? 207 मेंबर थे, और तब थे 9 महिलाएं थी। ये आप याद कर लीजिए, ये महिलाओं वाला ये जरूर याद कर लीजिए। जिस दिन पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिली 207 में से 9 महिलाएं थी। टोटल टाइम 2 साल 11 महीने 17 दिन, 11 सेशन 165 दिन, 114 दिन लगे थे टोटल ड्राफ्ट को कंसीडर करने में। मेंबर कैसे सिलेक्ट हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा। जो कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली थी उन्होंने इनडायरेक्टली इलेक्ट किया था इनके मेंबर्स को। कैबिनेट मिशन के हिसाब से ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी। 389 मेंबर थे टोटल। 292 इलेक्ट होके आए थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से। 93 इंडियन प्रिंसली स्टेट्स ने नॉमिनेट किए थे, तो नॉमिनेटेड भी थे और इनडायरेक्टली इलेक्टेड भी थे। 4 थे वो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस के थे। तो टोटल 389 थे, 90 चले गए थे 3 जून पार्टीशन के बाद। तो बचे थे 299। 299 में फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946 को मूव किया, और ये फाइनली अडॉप्ट कर लिया गया 22 जनवरी 1947 को। 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी सेट की गई। ये आप याद रखिए। 7,635 अमेंडमेंट टेबल किए गए। 2,473 को डिस्कस और डिस्पोज किया गया। 26 नवंबर 1949 को फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया गया, और उसमें 299 में से 284 मेंबर ने साइन किया, और जिसमें कि 15 महिलाएं थी। तो जो 24 जनवरी को साइन हुआ था 1950 को, उसमें 284 मेंबर ने साइन किया था। ये आप याद रखिए, जिसमें कि 15 महिलाएं थी, और ये फाइनली फोर्स में आया 26 जनवरी 1950 को। तो ये वाला सेकेंड पार्ट था। बाकी नेक्स्ट पार्ट में इसकी कमिटीज और बाकी सब चीजें देखेंगे। देखिए ये जरूर याद रखिएगा, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फाइनल मेंबर कितने बचे थे? 299 बचे थे, क्योंकि 90 चले गए थे पाकिस्तान में। उनमें से 284 ने साइन किए थे 24 जनवरी 1950 को, और उनमें से 15 महिलाएं थी। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग। ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जितने आने वाले एग्जाम है कॉम्पिटेटिव, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये।